आज की चौथी वो मुक़द्दस हस्ती है जिनके बारगाह अक़दस में हमें जाने का बारहा मौका मिलता है। लेकिन एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जब सीरत को अगर हम जहनों पर बिठाएं, दिल में बसाएं, उसके बाद बारगाह में जाएं, किसका क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन है, कितने स्टार्स लगे हुए हैं, अगर ये मालूम हो जाए तो उसके बाद उनके पास की हाजिरी पहले की हाजिरी से बहुत जुदागाना होती है। हज़रत बंदगी मियां सैयदना शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह महदविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह सन 991 हिजरी में जालोर के तारीख़ी मकाम पर सैयदन जी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दायरे मोहल्ला में पैदा होते हैं। और सैयदन जी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल मुबारक तक आपकी उम्र शरीफ 7 बरस की रहती है। 7 बरस आँखों के तारा बने सैयदन जी के अतराफ़ी नाना हज़रत के अतराफ़ी नाना हज़रत की गोद में नाना हज़रत की पीठ पर सवार होकर फैज़ नज़रों से हासिल करते हैं। आज इत्तेफाक से हज़रत शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह महदविया रहमतुल्लाहि अलैह का 400 साला उर्स मुबारक है। पूरे 400 साल में 1042 हिजरी को आपका विसाल मुबारक हुआ, अब 1442 हिजरी है। कंप्लीट 400 साल को जहन में रखकर चलिए। और पूरी कौम महदविया में हज़रत शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह रहमतुल्लाहि अलैह एक ऐसी वाहिद हस्ती है जिनका नसबी इम्तियाज किसी को हासिल नहीं, किसी को भी हासिल नहीं। दोपट सुल्तान हकीकत में जिसे कहा जाता है वो है मेरे आका, जिनका सत्कार हूं, जिन्हीं का नाम मुझे रखा गया है मेरे आका, मेरे सिलसिले के मुर्शिद बंदगी मीरां सैयदना शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह है। क्योंकि मेहदी के नवासे सैयदन जी ख़ातिमुल मुर्शिद, सैयदन जी ख़ातिमुल मुर्शिद के नवासे शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह। मेहदी के पोतरे शाह याकूब हसन विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पोतरे शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह रहमतुल्लाहि अलैह, यानी मेहदी के नवासे पोतरे के पोतरे। ऐसा इम्तियाज, ऐसा तुर्रा किसी और को हासिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 7 बरस की उम्र तक दोनों हाथों से फैज को समेटा सैयदन जी के दरबार में। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कलाम पर और आपके हुक्म को इतनी मकबूलियत, इतना बुलंद दर्जा अता किया है कि आज कौम महदविया के लिटरेचर में बड़ा ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तारीख़ी अक़ायद सहीहा पर मुश्तमिल और बेहतरीन तावीलात, बेहतरीन इज्तिहाद पर मुश्तमिल हज़रत बंदगी मियां शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह रहमतुल्लाहि अलैह का है। यह कौम पर बड़ा एहसान है आका का। मैं बहुत ही मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, वाक़यात बहुत हैं, चीदा चीदा थोड़े थोड़े बोलने की सादत हासिल कर रहा हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम इतनी बड़ी हस्ती के दामन में हैं, क्या ले रहे हैं, क्या लेना चाहिए, उनसे क्या हासिल करना चाहिए। आप हज़रत बंदगी मीरां सैयद यूसुफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाहि अलैह के फ़र्जंद अर्जुमन हैं। हज़रत शाह याकूब हसन विलायत के पोतरे हैं। हज़रत सानी मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते हैं। और मीरां सैयद मोहम्मद जीवनपुरी इमामुना व सैयदुना आका के पोतरे के पोतरे हैं। इस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तबे ताबई के गोद में वक्त गुजारने का शरफ दिया। एक तरफ नाना मोहतरम सैयदन जी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु, दूसरी तरफ बंदगी मियां सैयद अली सुतून दीन मामू और बंदगी मियां सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम कार मामू, ऐसे मामुओं के साथ इधर वालिद बुजुर्गवार बंदगी मियां सैयद यूसुफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ेर सरपरस्ती। चूँकि आपके पास यानी आपके वालिद के पास बड़ा कुतुबखाना था, लाइब्रेरी बड़ी थी। रिवायतों में आया है कि आपके कुतुबखाने में तफासिर बहुत थी और दीगर अहादीस की किताबें थी, सब थी। आपने उन्हें इतना पढ़ा, इतना खंगाला कि 17 तफासिर आपको ज़बान की नोक पर थी। वालिद बुजुर्गवार जब कोई मसला किसी आयत के ताल्लुक से दरियाफ्त करते तो उस वक्त बंदगी मियां सैयदना शाह क़ासिम मुज्तहिद ग्रोह रहमतुल्लाहि अलैह वालिद बुजुर्गवार की मदद करते और बताते कि इस तफसीर में ये आया है, इस तफसीर में इस आयत के तहत ये आया है। तो ऐसा कई मौकों पर हुआ, सुन सुनकर वालिद बुजुर्गवार एक मौके पर इरशाद फरमाया, क़ासिम जी तू तो मुज्तहिद है। ये मुज्तहिद का लक़ब वालिद बुजुर्गवार ने दिया है। अब मुज्तहिद के इज्तिहाद का एक या दो वाक़या आपके सामने रख देता हूँ ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि कौम पर कितना बड़ा एहसान रहा आका का। अलबरस आपने 16 बरस की उम्र में जब जवान हुए तो 16 बरस की उम्र में वालिद बुजुर्गवार से कसब के लिए इजाज़त ली और वालिद बुजुर्गवार ने आपको कसब की इजाज़त दी। अब 16 बरस तक क्या कुछ नहीं बटोर लिया, दीन क्या कुछ नहीं समेट लिया, अब कसब करना था। अल्लाह ताला बताते हैं कि बड़ी हस्तियों के बेटे भी जब कसब करते हैं तो बड़े बड़े तारे को दुनिया उन पर कुर्बान जाए, ऐसा कसब करते हैं। अलगरज आपने सुहेल खान संग्राम के पास कसब किया। आपका कसब बड़ा आलीशान था और तकरीबन 8 बरस तक आपने कसब करते रहे। उसके बाद दुनिया से दिल उचाट हो गया। वालिद बुजुर्गवार की खिदमत अक़दस में आए जब आपकी उम्र शरीफ 24 बरस थी।
तर्क दुनिया की और उसके बाद सोहबत में रहे वालिद बुजुर्गवार के। तो वालिद बुजुर्गवार सीरत की किताबों में आता है कि बंदगी मीरास सैयद यूसुफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद बुजुर्गवार है, अपने फर्जंद से बगैर रियायत के, बगैर किसी रू रियायत के, बहुत कड़ी और सख्त फ़कीरी जो कहते हैं वो लिया। आजकल तो देखने में नहीं आ रही फ़कीरी की बात। वो सख्त और ऐसी कड़क फ़कीरी ली, आपकी सोहबत में रखे। चूंकि सवियत करना मुर्शिदी के अफ़ाल में है, यानी अल्लाह जो पहुंचाता दायरे के तमाम फ़करा में बराबर बराबर सवियत करना, यह मुर्शिदी के अफ़ाल में दाखिल है। एक मरतबा हजरत बंदगी मीरा सैयद यूसुफ बारा बनी इसराइल रहमतुल्लाह अलैह दायरे में अपने अल्लाह पहुंचाया था। उस माल को सवियत करने के लिए आप खुद उठे, सारों को सवियत कर रहे थे। तो आपके फर्जंद अर्जुमन, जिनका आज बहरयाम है, जो हमारी कौम की आला तरीन हस्ती है, बंदगी मियां शाह कासिम मुश्तहिद गुरूह महदविया रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़ुक़रा की सफ़ में बैठे हुए हैं और वालिद बुजुर्गवार सवियत देते जा रहे हैं, हर फ़कीर ले रहा है। जब हज़रत शाह कासिम रहमतुल्लाह अलैह के बारी आई, वालिद दे रहे हैं, बेटे लेना चाहिए, आप आस्तीन को ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, कपड़े को ऐसा हथेली पर ला लेते हैं और सवियत कबूल करते हैं। तो वालिद बुजुर्गवार पूछते हैं कि कासिम जी क्या बात है, क्यों ऐसा ले रहा है, मैं तो सवियत दे रहा हूं, सारे फ़कीर लिए। तो बहुत ही अदब से हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान, चूंकि मेरे पास अभी माल की अहमियत है, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं ताकि माल की मोहब्बत न मेरे जिस्म को लगे। तो फिर वालिद बुजुर्गवार बेटे को पलटा कर इरशाद फरमाते हैं कि कासिम जी, मैं तो अपने सीधा हाथ से दे रहा हूं, तू क्यों सीधे हाथ से नहीं ले रहा, यानी कपड़ा क्यों आग में ला रहा है। तो आप कहते हैं कि अब्बा जान, आपके पास जर और खाक दोनों बराबर हैं। बेटे हजरत शाह कासिम मुश्तहिद रहमतुल्लाह अलैह जवाब अर्ज कर रहे हैं कि अब्बा जान, आपके नजदीक जर और खाक, मिट्टी और सोना, गोल्ड और मिट्टी दोनों बराबर हैं, ना मिट्टी की अहमियत ज्यादा ना गोल्ड की अहमियत ज्यादा, और बंदे के पास अभी गोल्ड सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, इसलिए लिया। तो ये ऐसे खाकसारी का ऐसा पैकर थे। आपकी कई रिसाले हैं, कई वाक़यात हैं, और एक जो वाक़या बहुत ही मशहूर है, जब आप 400 साल पहले मुशीराबाद में आकर दायरा बांधे, जंगल, चौ तरफ जंगल, बल्कि 60-70 साल पहले लोग जब मुशीराबाद जाते थे तो चप्पल सेंट के झाड़ बड़े बड़े होते थे, हमने सुना है अपने बड़ों से, और उसमें से रास्ते बना के जाते थे। सड़क या कच्चा रास्ता भी नहीं था, 4 बजे के अंदर चले जाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाकू रास्ते में रहजनी करता था। 400 साल पहले क्या हाल होगा सोचिए। जब आप यहां पर दायरा बांधे तो दायरों का यह तुर्रे इम्तियाज था कि फख्र फाखा, खाने को खाना नहीं, जिस्म सूखे हुए, हरे, हड्डियों का ढांचा। और हजरत बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरूह महदविया रहमतुल्लाह अलैह के दायरे मोहल्ला में भी वही फख्र फाखा। मेहदी के नवासे हैं, मेहदी के पोतरे हैं, शान तो वही होगी जो दायरों की होती है। अब कुछ फुकरा आपके दायरे के करीब के खेतों में गए, जंगली भाजी तोड़ी, कई दिनों के फख्र फाखे को भूख को मिटाने के लिए हरी जंगली भाजी को खा लिया, तोड़ लिया, ला लिया। जब खेत का माली और मालिक आया, उसने देखा कि भाई यहां पर तो कोई आया और खेत को बहुत सारा काट दिया है। तलाश किया, करते करते हजरत के दायरे में पहुंचा, बहुत सारे लोग थे। उसने दायरे में जब नजर डाली तो सब है हड्डियों के ढांचा, हरे जिस्म, वहीं पर इंप्रेस हो गया। अब उसने कहा, फिर भी हजरत बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरूह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक पहुंच गया। आपसे गिला शिकवा करने लगा कि आपके लोग आए, मेरी खेती को उजाड़ दिया, तोड़ काट लिए, ले लिए, चले गए। आपने कहा कि मुतवक्किल फुकरा है, माफ कर दो, और तुम्हारा जो भी पैसा है बता दो, अल्लाह हमें दे तो हम तुम्हें पहुंचा देंगे। ये कई दिन के फख्र फाखे से थे। उन्होंने किसी का भी ना होने का गुमान करते हुए, यानी अल्लाह की जमीन समझकर, किसी की मिल्कियत ना समझते हुए, किसी की मिल्कियत में नहीं होगा, जंगली इलाका है ये समझकर खा लिया है, लिहाजा तुम दरगुजर कर दो और तुम्हारी जो कीमत है मुखर्रर कर दो, हमारे पास आई तो हम तुम्हें लौटा देंगे। अब जिसकी नजर बंदगी मीरा सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरूह रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर पड़े, उनकी जुबान अक़दस से प्यारे कलिमात सुने, उसकी तो दुनिया बदलना यकीनी है। अब जब यह कैफियत सुना तो दिल और नरम पड़ गया। उसके दिल में आया कि मैं कहां आ गया, मैं कहां पर ऑब्जेक्शन कर लिया, मैं किसके लिए गिला कर लिया। सबको देखे तो नूरानी चेहरे वाले, लिहाजा उसने देख के अपनी पोटली में से एक छोटी पूरी निकाली और कहा कि देखिए हजरत, मुझे तरस आ रहा है आपके फ़ुकरा को देख के, आपके दायरे के फ़ख्र फाखे को देख के। ये मुझे पुरखों से, मेरे फोर फादर से मिली है, ये चीज़ है, ये एक केमिकल है, इसको अगर किसी भी मेटल पर डालते हैं तो ये इमीडिएट गोल्ड बन जाता है।
लिहाजा आप इसे किसी भी मेटल पर डाल लीजिए। मैं बड़ी जान से ज्यादा जतन करके इसे हिफाजत से रखा था, लेकिन मेरे को ये देखने के बाद बड़ी बेचैनी हुई। ये पूड़ी लीजिए और आप इसे किसी मेटल पर डालकर सोना बनाकर इन सारे लोगों के भूख मिटाइए। आप टीले पर बैठे हुए थे, करीब में कुंटा था, वो पूड़ी लिया और कुंटे में फेंक दी और इरशाद फरमाया कि खुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया की पूंजी बिल्कुल हकीर जलील थोड़ी है। और वो नॉन मुस्लिम, उन्होंने कहा कि हजरत मैं रहम खाया, मैं आप पे मुरव्वत खाया, देखा, उसके बाद आपके लोगों के चेहरों को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कई कई दिन का फख्र फाका है, कुछ आप लोगों की भूख मिटेगी, इसलिए मैंने अपनी कीमती तरीन चीज को आपके हवाले कर दिया। आपको अगर कबूल नहीं था तो मुझे वापस लौटा देना था। ये क्या कर दिया हजरत आपने। आज लोग नेट पर बैठ के समझते हैं कि यहां से कोई रॉकेट इतने 1000 किलोमीटर दूर छोड़ते हैं तो जो डेस्टिनेशन मुकर्रर करते हैं वहां पर परफेक्ट पॉइंट पर पहुंचता है। इस पे ब्लाइंडली यकीन कर लेते हैं। किसी को कह दिया जाए कि आज की रिसर्च में मालूम है कि एक नया प्लेनेट सर्च हुआ है, इतने लाइट ईयर पर है, ब्लाइंडली कबूल कर लेते हैं। ये अल्लाह के ऐसे मुकद्दस बंदे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को इनके लिए मुसख्खर कर दिया था। जब ये गिला शिकवा वो शख्स करने लगा तो आप आयत शरीफा पढ़ के उसका बयान करके जिस टीले पर आप बैठे थे उस पर थूक दिया। थूकना था कि वो टीले का टीला पूरा सोने का हो गया। उसने कहा कि ये पूरी किधर और आपके लुआब दहन में कितना असर, और कदमों पर सर रख दिए। आप बयान कुरान किए, उसके बाद उनके हिस्से में इस्लाम था, तस्दीक किए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरी के रिटर्न में, उसके बदले में, उसके सिले में यह मकाम दिया है कि उधर से गुजरने वाले की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि हजरत मियां जोगी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जियारत करे बगैर, खत्म बसी करे बगैर आगे बढ़ जाए। रास्ते में ही है, आप देख लीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए कि वो हस्ती शाह कासिम मुश्तदी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से बहुत बड़ी दौलत को पाया है। जिन खदमों को उन्होंने पकड़ा, आप उनके खदमों को भी पकड़ीजिए तो आपको भी कुछ मिलेगा। अलगरस ये बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तदी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक के बहुत ही थोड़े और छोटे वाक़यात में आपके सामने रखने की सादत हासिल कर रहा हूं। जो निकाह में ऊखे बने जाते हैं, अभी तो खैर थोड़ा सा शहरों में ख़ास तौर पर तब्दीली आ गई है। 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 तोले, 15 तोले, 25 तोले ऐसे बने जा रहे हैं। लेकिन आज से 50-60 साल पहले तक भी पूरी कौम में, हर जगह, शहरों में और गाँव खेड़ों में असलाफ से चलते आ रहे मेहर का 3 कैटेगरी मुकर्रर थे। 9 उखे, 10 उखे और 11 उखे। 9 उखे तमाम आम मोमिनीन के लिए जो भी महदवी है। 10 उखे मेहदी की आल यानी हजरत बंदगी मियां शाह कलमी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में अदबन और एहतरामन, और मेहदी की औलाद में 11 उखे। अब यहां पर एक बात वजाहतन कहने की मैं जुर्रत कर रहा हूं कि सैयदैन यानी हजरत सानी मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत शाह कलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों बराबर हैं। दोनों की बराबरी में जो कोई भी कमी बेशी करता है, न वो मेहदी की औलाद से है, न वो मियाँ की औलाद से है। मियाँ की औलाद में जो 10 उखे बांधे गए हैं वो अदबन है, और बुजुर्गान दीन के तरीके के मुताबिक इस अदब को छोड़कर अगर कोई 11 उखे बनने की जरूरत करता है तो वो भी बेअदब है, वो भी बेअदब है। और अगर कोई 11 उखे अपने जात के बड़े होने का गुमान करता है तो ये भी बेअदब है। तो अब ऊखिया जैसा एक करेंसी होती है, रुपया, डॉलर, रियाल, यूरो, दिरहम, दीना, वैसे ही ऊखिया एक करेंसी है। ये करेंसी थी। इसको 9 उखे आम मोमिनीन मियां मेहदी के आल में 10 उखे, मेहदी के औलाद में 11 उखे बंधे जाते थे। ये सिलसिला चल रहा था। मुश्तहिद गुरु रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है मेहदी अलैहिस्सलाम के तकरीबन 500 और 100 साल के बाद का। जब हजरत मुश्तहिद गुरु रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया तो महदवियों में बहुत से जागीरदार, मनसबदार, मालदार, वज़रा और सलातीन वगैरह भी रहे। जब वो ऊखे की शक्ल में मेहर दे रहे थे तो उनको बहुत मायूब दिखा, कम दिखा कि ये जो मेहर है, ये जो सिक्का है ऊखिया, वो इतना कम है कि हमारे घोड़े और हाथी के एक दिन की खुराक से भी कम है। लिहाजा हम अपनी बीवियों को ज्यादा मेहर देना चाहते हैं, क्योंकि मेहर मजहबी एतबार से दैन है, कर्ज है, ये देना जरूरी है। जो कोई ये समझता है कि किसने दिया किसने लिया तो फिर निकाह पर क्वेश्चन मार्क आता है। देने की नीयत रखना और देना चाहिए, और दे के भी लटकाना नहीं कि दिए, नाम पर घर कर दिए लेकिन फिर भी अपने अंदर रखे हैं, अपने अंडर में रखे हैं। ऐसा भी नहीं होना। उसको मालिक बना दिए, बीवी को उन्हें जो चाहे इख्तियार कर लिए। तो अलगरफ 9, 10, 11 उखे, इतनी कम रकम थी, लोग हिचकिचाने लगे। जागीरदार, मनसबदार, बहुत ही मामूली रकम। हजरत बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरु रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर कुर्बान जाए, आपके पास जब यह मसला गया, आपने इज्तिहाद किया। इज्तिहाद करके ऊखे के आगे इजाफा करे जरे सुर्खे खालिस। जर कहते हैं
पैसे को भी सोने को, सुर्ख भी सोने को कहते हैं, लाल सोना। खालिस कहते हैं प्योर, 24 कैरेट, 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट। तो आपने जरे सुर्ख खालिस की कैद लगा दी, जिसके बाद 9 ऊखियों का भी एक बहुत बड़ा वेट हो गया, 10 ऊखियों का भी रकम बहुत बड़ी हो गई, 11 ऊखियों की भी बहुत बड़ी हो गई। अब हजरत बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरु रहमतुल्लाहि अलैह इज्तिहाद करके जरे सुर्ख खालिस की कैद लगाई, वरना ऊखिया तो वही था। बवज़्न मक्का की भी कैद लगाते हैं, आज भी किताबों में है। ऊखिया 9 ऊखिये जरे सुर्ख खालिस बवज़्न मक्का हरसहल्लाहु अनिल आफाती वल बलैयात, ऐसा किताबों में मक्के का जो ऊखिया था, जो सोना था। अलगरज़ ऐसी आपकी बेशुमार इज्तिहाद की बातें हैं, मुख्तसर वक्त में पेश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका जो कौम पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इल्मी काम इतना बड़े पैमाने पर अंजाम दिया कि आज हमारे हाथों में जो आपके रसायल हैं, आपकी किताबें हैं, वो हमारी रहबरी के लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा। 17 या 19 रसायल के अलावा मुख्तलिफ मकतूबात और तहरीरात आपके रहे हैं। उनमें से कुछ नाम आपके सामने जिक्र कर देता हूँ, जो हज़रत बंदगी मियां सैयदना शाह कासिम मुश्तहिद गुरु रहमतुल्लाहि अलैह ने 400 साल पहले कौम महदविया की क़यामत तक के लिए खिदमत करने के लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन किताबों में है शिफाउल मोमिनीन 1, दूसरी दलील अदल वल फज़ल, तीसरी सोहबत सादिक़ान, चौथी तस्वियतुल खातिमैन यानी रसूल और मेहदी बराबर हैं, इस पर भी लिखे हैं। 5वीं मादनुल आदाब, 6ठी अल अजवाबतुस अस्वालात, 7वीं रद्दुल अकीदा अब्दुर रहीम, 8वीं रिसाले लैलतुल क़द्र, जिसमें दुगान लैलतुल क़द्र फ़र्ज होने की बहुत ही वाज़ेह दलील आपने जमा की है। 9वीं तस्दीक़ुल आयात, 10वीं अफ़ज़लुल मोजिज़ात, 11वीं लुत्मतुल मुसद्दिक़ीन, 12वीं आसामी मुसद्दिक़ीन, 13वीं मीज़ानुल अक़ायद, 14वीं उम्मुद दलील, 15वीं किताब क़ौमुल महदी, 16वीं फ़ज़ीलत अफ़ज़लुल क़ौम, 17वीं माहियतुत तख़लीद, 18वीं महज़रुल उलमा, 19वीं अनवारुल उयून वगैरह। इनमें की बेशतर किताबें तर्जुमे के साथ क़ौम में मौजूद हैं। अलगरस पूरे 400 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाली हस्ती कौम के लिए इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में दुआ करेंगे कि इलाहुल आलमीन आज जिन 4 मुक़द्दस हस्तियों की बहर-ए-आम मुबारक है, उन चारों हज़रात की अरवाह पाक को लहज़ा ब लहज़ा, ताज़ा ब ताज़ा, लम्हा ब लम्हा अपनी ताज़ा तरीन तजल्लियात से सरफराज फरमा। इन मुक़द्दस हस्तियों की सीरतों को सुनकर हम अपनी बिगड़ी हुई सीरतों को सुधारने की तरफ माइल हो जाएं। इन बुजुर्गान दीन के तक़वा परहेज़गारी के वाक़यात सुनने के बाद हमारे अंदर भी तक़वे का जो चिराग बुझ जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस चिराग को भी मुनव्वर कर दे। इन मुक़द्दस और मुनव्वर हस्तियों के सदक़े और तुफ़ैल में हम तमाम को, दुनिया भर में बसने वाले महदवियों को और आने वाली नस्लों को इन अजीम हस्तियों की क़ुरबानियों, इन अजीम हस्तियों की सीरतों के सदक़े में तस्दीक़ मेहदी पर कमा हक़्क़हु जमे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और मेहदी अलैहिस्सलाम के मैसेज को समझकर अमल का पैकर बनते हुए अमल बा मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।